सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुफील्ड एकेडमी में। आज हम जो डिस्कस करने वाले जो आज पेपर हुआ था एसआई मेल का, ठीक है। तो उसके आज जो पेपर हुआ था उसका मैं रीजनिंग और मैथ दोनों का सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है जो 3 से विभाज्य हो जाए। कितने से? 3 से विभाज्य। इसमें कुछ नहीं, सिंपली कहाँ तक देखना हमें? 50 तक। 50 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 50 को करो 3 से, 3 1 कितने? 2 0 6, ठीक है। 17 पे जाता, 17 से 51, वो 50 से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी? 16 संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी? 16 संख्याएं, ठीक है। अगला क्या है? अगला कह रहा है इसमें कि 287 इंटू में 287 प्लस 269 इंटू में 269 माइनस कह रहा है ये 287 माइनस 287 इंटू 269, ठीक है। ये कह रहा है, ये सॉल्यूशन निकालना हम इसकी गुना करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, ये a का स्क्वायर, ये क्या है? b का स्क्वायर, और ये क्या है? 2ab। फॉर्मूला बन गया ना हमारे पास, पढ़ा होगा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था, ठीक है। तो a क्या है? 287 माइनस b कितना है? 269, ठीक है। माइनस करो 18 बच गए, ठीक है। 287 में से 269 गए तो कितने बच गए? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। यही हमारा आंसर है, ठीक है। जो इसमें अगला कह रहा है, अगला क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी संख्या का 1/6 उसी संख्या के दुगने से 44 कम है। किसी संख्या का 1/6 उसके दुगने से 44 कम है। तो संख्या कितनी है? x मान ले, दुगने से कौन सा हिस्सा? 1/6 हिस्सा कितना कम है? 44। किसी संख्या का 1/6 उस संख्या के दुगने से कितना कम है? 44, ठीक है। कितना कम है? 44। स्क्वायर रूट सोल्व, एलसीएम 6 12 x 6 44, ठीक है। ये 11x होगा, ये 44। 6 को इस साइड जाओ, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। x 44 इंटू में 6 डिवाइड बाई 11 2 6 कितने हो गए? 4 6 24। पूछा क्या हमसे? 70%। ये तो टोटल x आएगी, पूरी संख्या कितनी है? 24, ठीक है। तो इसका 70% कितना होगा? तो इसका 74% हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 168/10, यानी कि पॉइंट लगा दे 16.8। कितने हो गए? 16.8, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि L M N और O कौन कौन है? L M N और O, ये क्या है? 4 भाई है, ठीक है। 4 भाई। ये कह रहा है L O से काला है और N उन सबसे गोरा है, M O से गोरा है, तो उनमें सबसे काला कौन है? तो या तो काले को ऊपर ले लो या गोरे को ले लो। हम लेते काले को ऊपर ले लेते मान ले। ये कह रहा है L O से काला है। L हमने ये मान लिया, O ये हमने मान लिया। ये क्या है? काला। L क्या है? O से काला, ठीक है। और कह रहा, आगे कह रहा है इसमें N उन सब में गोरा है। हमने काला सबसे टॉप पे ले लिया, तो गोरा कहाँ ले ले? सबसे लास्ट में ले ले। तो ये हमने N ले लिया, ये सबसे गोरा है। क्या है ये? सबसे गोरा। आगे कह रहा है M O से गोरा है। M है वो O से गोरा है। O यहाँ है, इस साइड जाएंगे तो काला हो जाएगा, इस साइड आएंगे, ठीक है। वो M क्या है? O से गोरा है, और ठीक है। M कहाँ आएगा? N से तो गोरा नहीं है ना, क्योंकि N सबसे गोरा है। तो M कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सीरीज हमारे पास क्या बन गया? LOMN। L सबसे काला है, N सबसे गोरा है, बीच में यह है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? सबसे काला कौन है? सबसे काला कौन है? L।
तो हमारा आंसर क्या हो गया L। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट में कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि फेवर है और इसको हम, इसने दे रखा GBW PVX, ये लिख ले, ये किस पे 6 पे 1 पे 22 और कितने पे 15 पे, ये कितने हैं 21 पे और R कितना है 18 पे। ठीक है, FAVOUR 6 1 22 O कितने पे 15 पे और V कितने पे है, फेवर U है ना ये तो, हाँ U सॉरी, U कितने पे 21 पे और R कितने पे 18 पे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं F के बाहर क्या आता है G। ठीक है, ये 2, W कितने पे होता है 23 पे, P कितने पे होता है 16 पे, Y ये क्या है V है ना, V कितने पे है होता है 22 पे और X कितने पे होता है और X। ठीक है, 19 पे XYZ PVX। ये यहाँ पे X नहीं है, ये यहाँ पे X नहीं है, ये यहाँ पे X नहीं है, कुछ और है यार, क्योंकि 7GB 23 PVX GBW PVX यानी कि एक छोड़ा, यहाँ पे RST, यहाँ पे S है ये। ठीक है, X नहीं है, क्या है S है, ये मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, S है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, ये 6 पे ये 7 पे, यानी कि +1 हो रहे सब में, गौर करने वाली बात है, +1 हो रहे सब में, ये FGABVW ऐसे ही +1 हो रहे। ठीक है, तो हमने इन्फॉर्म है INFORM, इन्फॉर्म का निकालना है हमने। इन्फॉर्म का कैसे निकालेंगे, +1 कर देंगे एक, तो I के बाद क्या आता है J, N के बाद क्या आता है O, F के बाद G, P, S और N। ठीक है, JOGPSNI। ठीक है, इन्फॉर्म का ये हो गया, ये हमारा आंसर है, बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, एक सीरीज दे रखी है 21 9 21 9 21 11 21 13 21 और हमसे ये वाली पूछ रहा है अगला क्या होगा। देखो कुछ नहीं है, एक छोड़ क्या दे रखा 21, ये यहाँ से ये कितना हो गया +2, ये कितना हो गया +2, ये कितना हो गया +2, तो ये 13 में हम +2 करेंगे कितने आएंगे, 13 में 2 जोड़ेंगे कितने आएंगे 15 आएंगे। ठीक है, तो हमारा आइटम आंसर कितना होगा 15 होगा। अगला क्या है, अगला कह रहे हैं इसमें, ये भी एक किस्म की ये दे रखे ए, श्रेणी को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। A ब्रैकेट A फिल इन द ब्लैंक A 1 2 A B 1 2 4 3। ठीक है, ये एक दे रखा है। अब हम इसमें देखो A1 कर रहे हैं। ठीक है, A1 किया, फिर B किया, AB आ गए, AB 1 2 हो गए। ठीक है, A कितने पे 1 पे, B कितने पे 2 पे। ठीक है, AB 2 हो गए, AB तो अगला कौन सा होगा यहाँ पे C होगा, 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो हम देख ले कौन क्या उत्तर आएगा, A B और A B और ये भी फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे, तो A B C और यहाँ पे 3। ठीक है, A B C और 3, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, A1 पे फिर AB 1 2 फिर ABC 1 2 3, तो अगला क्या होगा ABCD 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे होगा ये कह रहा है, इसमें कह रहा है
x प्लस में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में 3, ठीक है। और x की 4 प्लस में 1 अपॉन में x की 4 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दे रखा है हमें, ये फाइंड आउट करना है। स्क्वायर कर ले, बोथ साइड स्क्वायर किया हमने, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करा तो 1/x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x 1 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। ये x से ये x हो गया, कट गया, ठीक है। x प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ 2 बच गया, ये प्लस का इस साइड गया, अगर माइनस 9 में से कितने गए 2, तो कितने बचे 7, ठीक है। ये x स्क्वायर आया, हमें क्या निकालना है x4, तो दोबारा से कर दें x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये 7 का भी स्क्वायर, वो साइड स्क्वेयरिंग हो गई ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x, इस x को इस x से किया तो x की 4 हो गया, इसको जब इससे किया तो कितना हो गया, ये इससे कट गया तो यही 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको जब इससे किया, इसको जब इससे किया तो ये भी आपस में कट गई, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट गया, हमें कितना हो गया 1। और जब इसको इससे किया तो 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 49, एक्स की 4, ये जुड़े गए, ये इस साइड गए, यहाँ पे प्लस के उस साइड जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 49 में से 2 गए तो 47, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 47, ठीक है। राइट आंसर कितना होगा 47, समझ में तो आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर देता है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसने खेत का क्षेत्रफल देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। इसने स्पीड क्या दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दे रखा है 3 मिनट, ठीक है। हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या है, वर्ग मीटर में आ रहा है, यहाँ पे किलोमीटर दे रखे प्रति घंटे में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम क्या इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये 4 है, किलोमीटर को मीटर में बनाओ, 1000 से मल्टीप्लाई किया, और आवर को मिनट में बनाओ तो 60 से डिवाइड किया, ये 3 मिनट है। 3 से 20, 20 से 20, 20 से 40 कट गया, ये यानी कितना आया हमारा 200। ये 200 क्या आया हमारे पास आए डायगोनल, क्योंकि ये क्या है विकर्ण की लंबाई आई है हमारे पास। हमें निकालना क्या है खेत का क्षेत्रफल, और वो कौन से खेत का, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। ये वर्गाकार है, आयत से बना दिया मैंने, कोई नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये आई है, ये सेम ही है, ठीक है। इनकी लंबाई आई है, हमें निकालना क्या है, ये पूरा के क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है खेत कौन सा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, ठीक है। 1/2 इंटू में 200 इंटू में 200, 2 से किया तो ये 100 हो गए, 100 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो जाएंगे 20,000 वर्ग मीटर। हमारा क्या हो जाएगा आंसर सी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दिए गए गुणनफलों से किसका मान इसके बराबर होगा। ये दे रखा 1.57 इंटू में 0.017, ठीक है। ये कह रहा है किसके बराबर होगा इसका मान। अब हमें इसको पॉइंट हटा लें, इसके नीचे कितनी हो जाएगी 2 और 17, ये कितना 1 2 3, तो 3 0, ठीक है। अब हम 100 को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। ये 157 हो जाएगा, इस साइड गया तो ये 17, और अरे बात तो वही है ना, तो यहाँ इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, बात तो वही है, ठीक। अब हम पॉइंट लगाए 1.57 कितना है 1 2 3 4 5, 2 तो ये हो गए 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगेगा तो 157 इंटू में 0.00017 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में भालू को मछली कहा जाता है, मछली को कौवा, कौवे को कुत्ता, और कुत्ते को हाथी, और हाथी को क्या कहा जाता है गधा कहा जाता है, ठीक है।
तो बताए कि कौन पानी के अलावा अन्य स्थानों पर जीवित नहीं रह सकते। इसने कहा पानी के अलावा जीवित नहीं रह सकते। तो पानी में कौन रहता है? ये तो नहीं कि कौवा रहता होगा या हाथी रहती होगी, मछली तो रहती है। इसमें मछली दे रखा है, ठीक है, मछली रहती है। अब ये मछली को क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। मछली को कहते हैं, इसने कहा था भालू को मछली, और मछली को क्या कहता है? कौवा। तो मछली को क्या कह रहा है ये? कौवा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा? कौवा होगा, ठीक है। यही थे इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन, कम ही पूछ रखे, 10-11 क्वेश्चन थे। तो गाइस समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बाय, टाटा, सी यू।